मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते और दुनिया भर के पंजाबियों को प्यार भरा सत श्री अकाल। यार आप जहाँ भी हैं ना, खुश रहें। और खुश रहने के लिए कोई बहुत बड़ा खर्च तो करना पड़ता है, लेकिन खुश रहने के लिए अगर आप खुश होंगे तो आप दूसरों को भी खुश रख सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। यही ज़िंदगी है और इसी से ज़िंदगी आगे बढ़ती है। आज जो कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना जी, वो एक लाहौर के पाकिस्तान के बहुत बड़े यार फराडी है, जिन्होंने लैंड माफिया, क्रिश्चियन लैंड माफिया समझेंगे, वो अपने आप को एंडी समझते हैं खुद को, तो वो गिरफ्तार हो गया जनाब। तो ये मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। अगर आप पूछे ना जी फलां चर्च कराची में, तो वो कहते हैं वो भी हमारा ही है। वो जी फलां सियालकोट में, वो कहते हैं जी वो भी हमारा ही है। वो गए जी बलोचिस्तान में, वो कहते हैं जी वो भी हमारा ही है। तो यहाँ से जब पकड़े गए जिस जगह से, लाहौर से, जो सलामपुरा थाना सलामपुरा, वहाँ खैर एक पहले भी मॉडरेटर रहा था, वो पकड़ा गया था, वो भी ज़मीनों के चक्कर में। अच्छा, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सियालकोट हो, नारोवाल हो, वज़ीराबाद हो, जहाँ भी आप कहेंगे, लाहौर हो, कसूर हो, तो जनाब वो कहते हैं, गुजर खां हो, वो कहते हैं जी हम ही मालिक हैं। तो आज तक जितने भी उन्होंने किसी को मतलब फराड शराड किए, FC कॉलेज, वो कहते हैं जी आधा FC कॉलेज ही हमारा है, ये जी फलां कोठी हमारी है जी, वो पता नहीं कौन कौन सी, वो बरकत साहब, कितने को, कोई लाहौर ऐसी जगह है ही नहीं जहाँ कहते जी हमारी नहीं है। तो ये जी आज हम उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं, या हमारा उनसे कोई इस तरह का कोई भी इंटरेक्शन नहीं है। कोई हम ना ही हम उनके दुश्मन हैं, ना ही वो हमारे, पता नहीं वो हमारे हैं या नहीं है, हम उनके दुश्मन नहीं हैं। लेकिन चूँकि इस चैनल का एक ये वतीरा रहा है, ये एक खासा है कि ये तमाम पाकिस्तान के अंदर ये जो फराडियाँ हैं, बिशप, वो आप समझ लेना जी, वो ज़ाद मार्शल हो, एलवन सैमुअल हो, ये जो जनाब वो एक आगा साहब है, आगा जान, वो जो है आगा नजीब दाऊद, उसकी हिस्ट्री तो सुन के बंदे को ऐसी पसीने छूट जाते हैं यार, जो उसका बैकग्राउंड है, आप हैरान होंगे। और ये वही बदबख्त लोग हैं जो कलाम के ख़िलाफ़ अपनी बहनों से भी शादी कर लेते हैं, ये वही। तो इस तरह का ये जो गैंग है ना जी, वो तो बहुत शायद इतने बड़े लेवल पे नहीं है, क्योंकि वो तो जी स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, लेकिन ये जनाब जो है ना जी, ये कहते हैं जी सारा लाहौर ही हमारा है, सारा पाकिस्तान, जितनी मैंने बताई ना जगह आपकी, कसूर की वो भी हमारी है, गुजरात की भी वो भी हमारी है, ये जी शलूख मिशन हॉस्पिटल ये भी हमारा है। यानी ये आलम है, या कोई नफसियाती प्रॉब्लम है। लेकिन ये जिन्होंने किया इनके साथ, और इनका एक और भी साथी है बड़ा मशहूर ज़माना, जिसे वकार हुसैन कहते हैं, यानी उसके बाप का नाम हुसैन मसीह है। तो उसने फिर ये फ़ायदा उठा के ना, कि जिधर भी वो मुच्छों को ता दे के वकार हुसैन बन जाता है, और जनाब वो मतलब फ्रॉड, आपको समझते हैं फ्रॉडियों का कोई मज़हब होता है कि नहीं होता, तो ये चक्कर है। तो जो जनाब आप ये मेरी आप कहते हैं, और उनके लिए भी जो कोबरे और गोबरे हैं ना जी, इनके लिए भी, इनके जो है ना मशिंदर चुवे जो इनके डांस करते हैं, ताड़ियाँ बड़ी बढ़ो, ताड़ी मारो, वो जनाब उन ग्रुपों को भी मैं बताता रहता हूँ कि यार मैं सबूत के बगैर, प्रूफ के बगैर कोई बात नहीं करता। और आज भी वो आपको FIR दिखा रहा हूँ भाई। ये को कहते हैं जी को अरबों डॉलर की ज़मीन है जनाब, तो हमें तो इन्होंने फ्रॉड कितना किया जी, 51 करोड़ रुपए का, 51 करोड़ रुपए, जिसके ऊपर इनके ऊपर ये FIR दर्ज हुई है ना जी। तो यार मेरी ये दरखास्त है उनसे भी, जो ये कहते हैं ना जी कि हम जी बड़ी जी बहुत जी ये सबूत दें जी। भाई सबूत तो मैं कितने दे चुका हूँ, कभी आपने इस पर कुछ किया है? कभी किसी बंदे ने कोई अपना जनाब जाके इनसे पूछा हो, कभी फ़ोन किया? अभी भी मैं आपको जो जिन लोगों ने थाना सलामपुरा, और ये जनाब जब मैं एक आपको उसका E-टैग नंबर भी देने लगा हूँ, यार किसी में हिम्मत होती तो जाके पूछ लिया करो यार उनसे, थाने वालों से, अदालतों से जाके, भाई ये जो सच है कि झूठ है, वो तो आप स्कैन करेंगे तो सब कुछ आ जाएगा, उसके ऊपर एक एक चीज़ आ जाती है। इसमें मैं जिधर भी बैठा हूँ आप समझो, आपके क्या आप तो आपके तो हाथ में, आपके फ़ोन में ऐसे स्कैन करो आ जाएगा सब कुछ, हर चीज़ के ऊपर वो जो FIR आ जाती। आप नंबर डालोगे, थाने चले जो, इस्लामपुरा थाना कौन से लाहौर में दूर है, कराची वालों के लिए कौन से दूर है, कोटे वाले भाई फ़ोन ही करना ना, पूछ लो उनसे, कौन सी बात है। तो जनाब ये है इस्लामपुरा, आपको पता है कि हम E-टैग नंबर भी पढ़ते हैं, ज़िला लाहौर। जब मैंने बताया ना कि मॉडरेटर साहब भी यहाँ पे आ गए थे काबू ना। अच्छा जी, इस्लामपुरा, और ये डेट है, ये जनाब E-टैग नंबर है
16931। अब मैं ईटैग नंबर दे रहा हूँ और आपको डेट भी दे रहा हूँ। ये 11/14/2023 सॉरी, फिर सुन लें, 11/14/2023 इस्लामपुरा थाना। और जिन्होंने जनाब ये दर्ज कराई है FIR, उनका नाम है जी आसन बलाल वल्द मोहम्मद इकबाल। अब ये समझ लें कोई उनकी शायद मिस्टेक हो गई होगी, लेकिन आसन इकबाल, एक बलाल भी यहाँ लिखा है, इकबाल भी, ये मिक्सिंग है कोई, ये आप चेक कर लें ज़रा। और इनका जनाब एड्रेस लिखा है जी मकान नंबर 277 गली नंबर 2 मोहल्ला, ये जनाब इनका है जी ब्लॉक 3 डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी अथॉरिटी लाहौर, सोसाइटी ने भी अथॉरिटी लाहौर कैंट लाहौर। इनका शनाख्ती कार्ड में नंबर लिखा है जी 352025311387। इनका फ़ोन नंबर भी लिखा है, जिनको चाहिए हो तो मुझसे ले भी सकते हैं। और आपको पूछना भी चाहिए, थाने जाए ना यार इस्लामपुरे, भाई क्या हुआ है, ये कितना बड़ा फ्रॉड हुआ है, 51 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है, 51 करोड़ पाकिस्तानी रुपीज़। और वो जनाब इन पे लगी कौन सी दफ़ा, अब ये जो 420 होंगी तो 420 ही लगेगी ना। ये जनाब 420 420 ते पे, यानी जिसे PPC कहते हैं, पाकिस्तान पिनल कोड, ताज़ीरात पाकिस्तान। और फिर एक और दफ़ा लगी जी 468 और 471। तो जनाब ये बीट है जी सेक्रेटेरिएट की, वो सब जानते हैं, इस्लामपुरा थाना बिल्कुल पंजाब सेक्रेटेरिएट जो है, सिविल सेक्रेटेरिएट जिसे दफ्तर लाट साहब कहते हैं, बिल्कुल वही पुराना ना जी, वही है जी। लो जनाब ये है जी बखिदमत जनाब SHO साहब, ये बहुत लंबी है, मैंने आपको बता दिया, फिर बहुत टाइम लगेगा, तो आप ये वहाँ से ले सकते हैं। बहुत से लोगों के नाम लिखे हैं फ्रॉडियों के, जिन्होंने फ्रॉड किया है। तो ये जो पकड़ा गया, वो आप पूछ रहे हैं यार वो कौन था बंदा, वो जनाब मुश्ताक शर्जील भट्टी साहब वल्द, इनको इस समय नाम मालूम लिखा है, लेकिन वो मुझे उनके वालिद साहब का भी नाम आता है, लेकिन अभी मैं नहीं लूँगा क्योंकि यहाँ नहीं लिखा। तो ये जनाब है जी बखिदमत जनाब SHO साहब थाना इस्लामपुरा लाहौर, आसन इकबाल वल्द हाजी मोहम्मद इकबाल, कौम राजपूत सकना N192 DHA लाहौर कैंट नंबर। ये साइल है जनाब जिन्होंने दरखास्त दी, ये जी 51 यानी कि करोड़ रुपए का फ्रॉड जिन्होंने किया, उनके ऊपर ये पर्चा दर्ज है जी, FIR दर्ज है। तो ज़रा ले लीजिए, साइल थे जिनका मैंने आपको नाम बताया। तो इसमें कौन कौन से जी लोग शामिल हैं। सबसे पहले नंबर 1 मिर्ज़ा अफजल बेग वल्द मिर्ज़ा अहमद बेग, इनका आगे एड्रेस लिखा है जी, ये कराची का एड्रेस है जी। उसके बाद है जी मुनव्वर हुसैन जाफरी साहब, ये इनके ऊपर बड़ा कुछ है, दारुल खुशनूद भी इन्हीं के ऊपर ही है, कराची का ये जो गैंग है ना जी इसकी। उसके बाद जनाब आता है जी, इनका एड्रेस लिखा है जी मुनव्वर हुसैन वल्द मदद अली जाफरी, मकान नंबर 99 गली नंबर 6 अजवेरी कलोनी खाड़क नाला मुल्तान रोड लाहौर। फिर नंबर 3 पे जी काजी शाबुद्दीन वल्द काजी बदरुद्दीन, फिर जनाब इनका एड्रेस लिखा है जी कराची का। फिर नंबर 4 पे लिखा है जी, यानी ये भी उनका भी बड़े कोई गैंग है ना जो उनको सरपरस्ती फरमाते हैं, मुश्ताक शर्जील भट्टी वल्द इसम नामलूम। यार ने इस तरह तो नहीं लिखना चाहिए था, तो फ़ोन कर लेते बंदे को। अच्छा, फिर जनाब आ गया जी ज़फ़र इकबाल वल्द सरदार इलम, ये जनाब ये भी इस्लामाबाद का एड्रेस है। फिर आ जाते हैं जी वही जो मैंने बताया है, जनाब वकार हुसैन साहब, जिनके वालिद साहब का नाम हुसैन मसीह, उन्होंने सकना लाहौर लिखा है, नाम बल्द नहीं लिखा उन्होंने। तो जनाब इसके और भी आगे नाम लिखे हैं। तो इन्होंने जनाब क्या किया है कि ये गैंग है पूरी एक बड़ी, ये जनाब ये शादर बाग रोड पे भी हैं कुछ लोग, और चंद उन्होंने नाम लोम भी लिखा है जिनको वो नहीं पहचानते। वो कहते हैं कि ये कि साहिल गोल्ड ज्वेलरी के काम के साथ साथ प्रॉपर्टी के काम से भी मुंसलिक है, और 2 बेगम रोड मजंग लाहौर पर राजपूत हाइट्स के नाम से साहिल का प्रॉपर्टी का ऑफिस है। ये जनाब इनका ऑफिस भी है। और ये जनाब इन्होंने फिर आगे वो सारे नंबर लिखे हैं जी, प्लाटों के नंबर लिखे हैं कि किन से इन्होंने जनाब पैसे लिए हैं। 51 करोड़ रुपए का उन्होंने चार्जेस जिसके ऊपर लगाए हैं, और ये इन्होंने जेली डिग्रियों के ऊपर, और उनका भी हमने मौक़िफ़ सुना, वो भी हम आपको बताएंगे। और ये जनाब जो जगह है ना जी वाक़या बैंक स्क्वायर, वो जनाब है बैंक स्क्वायर नेपियर रोड नज़द शाहराह क़ायद आज़म किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज। यार ये जगह मैंने बड़े अच्छे तरीके से देखी हुई है। का मालिक और काबज़ था
इस जायदाद पर ये जनाब एक कहानी लिखी हुई है, एक स्टोरी लिखी हुई है कि 1998 से जनाब 24 से, और कहते हैं जी हमारा जो बिजली का बिल भी है ये हमारे नाम है, और जायदाद जनाब सारी मज़हर हुसैन साहब और जनाब के साहिल जनाब जड़े ने, इस साहिल के वालद साहब हाजी मोहम्मद इकबाल को फ़रोख्त करके कब्ज़ा और वालद वसाइल कर दिया था, और नेशनल बैंक वगैरह के साथ चंद मामूली नोयत के तनाज़ात। अच्छा, हम आपको ये बता रहे हैं कि जिनको ये पूरी सिस्टम पढ़ना है, एक एक चीज़ चाहिए, वो वहाँ से थाना इस्लामपुरा लाहौर से पूरी एक एक चीज़ जनाब वहाँ से वो हासिल कर सकता है, पूरी तफसील, क्योंकि ये बहुत एक लंबी चौड़ी जनाब है, वक्त ज़ाया होगा, तो जो जिसको भी चाहिए वो जनाब ये हासिल कर सकता है। और इन्होंने कहा, जिन्होंने एक दावा दायर किया था जिसमें 29/3/2023 को सिविल अदालत लाहौर में दायर किया गया था, और 51 करोड़ रुपए का फर्जी सौदा करने वाले हबाब, यानी जो उन्होंने सारी, इसके पीछे एक और भट्टी साहब का भी नाम आ रहा है, और एक यूसुफ गिल साहब भी कराची से ना, ज़रा वो भी हमने मालूमात हासिल की है, वो भी शामिल हैं, और वो कह रहे हैं जी किसी को 7 करोड़ मिल रहा था, किसी को 16 करोड़, और वो कहते हैं जी अरबों की जायदाद है। अब ये अरबों को तो ना दें यार, वो ख्याल करें, ये चर्चों की है, क्रिश्चियन लोगों की प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उनकी लेगसी है यार, उनको दें, ये काम करें, अरबों को मत दें कि अरबों की जायदाद है। लिखा हो भाई यहाँ जी कि अरबों रुपए की ये जायदाद, और जनाब इस पर वो काबज़ हो गए, उन्होंने फड्डा डाल दिया। और इसमें जनाब जेली रजिस्ट्री हुई, मिर्ज़ा अफजल बेग साहब ने जेली रजिस्ट्री कराई, जिसकी दस्तावेजी नंबर है 27551, और जनाब ये 1984 से। और इन्होंने जनाब चर्च काउंसिल की एक रेजोल्यूशन कहता है, जिसे लाहौर चर्च काउंसिल नहीं कहते, शायद वो लिखा नहीं सके, लाहौर चर्च काउंसिल, तो ये चर्च काउंसिल लिखा है जी, और लिखा है जी कि GD आर्थर ने, और ये जनाब GD आर्थर साहब थे कोई। और फिर इनका ये भी लिखा है कि जनाब ये चर्च जो है, ये यूनाइटेड चर्च, जनाब ये याद रखें जी, अब जो आगे लोग ना फंसे इनके चक्करों में, दी यूनाइटेड चर्च इन पाकिस्तान बनाकर बाकायदा इंक्वायरी कराई गई। जनाब ये वो निकला है JD आर्थर साहब, और जनाब इन्होंने ये सारा मिल के पीछे पिछली डेटों में नकली बोगस जो बनाते नहीं है, स्टाम्प पेपर निकाल लेती हो, साढ़े को पे पुराना, वही सब जानते हैं ये कैसे धंधा करते हैं। और जनाब जिन्होंने ये FIR दर्ज की है, उनका जनाब नाम है मोहम्मद मुख्तार रज़ा SI। ये जनाब ये दर्ज हुई थी 22 यानी मार्च को 2024, और ये जनाब साहब गिरफ़्तार हुए। और अब ज़ाहिर है जी हर बंदे का बेल का भी राइट होता है, और चीज़ें भी होती हैं, और ये आप समझ लें कि अब इसके बाद भी कोई अगर इनके ऊपर एतबार करता है या इनसे कोई मसला मसाइल करता है, वो कहता है कि जी मैं जी लाहौर चर्च काउंसिल मालिक है, द यूनाइटेड चर्च जो है जी ये मालिक है जी, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये देख लें, द यूनाइटेड चर्च इन पाकिस्तान, ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई मालिक नहीं है, जिसके मालिक खुदा के बाद ममलकत पाकिस्तान है। और जो चर्च है, जो अवाम, चर्च का मतलब बिल्डिंग नहीं है, जो कलीसियाएँ हैं, वो इसकी मालिक है। तो ज़रा कर लें, पता कर लें कि इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। तो यार मेरी दरख्वास्त है, जो मुझे ये कहते रहते हैं, ये लैंड माफिया वाले भी धमकियां भी देते रहते हैं, जो ठीक है उनका हक है भाई, करें जो कुछ कर सकते हैं। जैसे ये सियालकोट वाले हैं, जैसे जनाब ये जो आगा नजीब दाऊद है जी, ये बहुत सारे महाफराडी है सारे। और आपको याद है वो जो डॉक्टर पीटर जॉनसन डेविड, वो जनाब वो वहाँ भी शलोक मिशन हॉस्पिटल के करोड़ों रुपए है, वो बिशप सैमुअल परवेज और ये सारे लेकर भागे, और अभी वो उधर जाता भी नहीं है। पीटर J डेविड जॉनसन नहीं कहता, J डेविड, और उन्होंने पता नहीं क्या क्या ड्रामे कर रखे हैं। और मसीही लोग बेचारे वही गुर्बत, वही गटर, वही मुसीबतें वो बर्दाश्त करते हैं। जब कोई चर्च के ऊपर प्रॉब्लम आती है तो वो गरीब लोग सामने आते हैं, वरना करोड़ों डॉलर, ये 51 करोड़ रुपए के इन्हीं के ऊपर ही चार्जेस निकलते हैं। यार बहुत अफसोस है। तो जो ये कहते हैं, ये मसीही लोग जागें, खुदारा इस बात को समझें। और ये जो माफिया है जी, माफिया के हेड हैं लैंड माफिया के, जनाब मुश्ताक शर्जील भट्टी साहब और वकार हुसैन मसीह साहब, यानी हुसैन मसीह के बेटे, जो कि यानी कि छोटे छोटे ये क्या लोहे के वो चुनते 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 करोड़पति बन गए। हमने एक बार उनसे बातचीत भी की थी। तो खुदारा इस बात को समझें, और वो करोड़पति कैसे बने हैं, क्या उनका कारोबार था, उनके अब्बा जी कहाँ काम करते थे,
और ये जो साहब हैं जो सरगोदे से चल के गए, ये लाहौर बैठे हैं मॉडल टाउन पे, इनका भी पता करें क्या सूरत हाल है। और मसीही कौम को यार इनकी जायदादों, यार कोई गुर्बत नहीं है। अगर यही चीज़ें, इतनी जायदाद जो है यार, जो अगर इसको प्रॉपर तरीके से इसको कहीं यूज़ किया जाए तो कितनी गुर्बत, कितने हॉस्पिटल बनते हैं, कितने कॉलेज बनते हैं, कितने स्कूल बनते हैं, और ये किस तरह कौम तरक्की करती है। हमारा काम रिपोर्टिंग करना, हमने आपको रिपोर्टिंग कर दिया है। आगे जो मसीह कौम जो लोग हैं ना, कि जी सबूत दो भाई, हम तो हर रोज़ सबूत देते हैं। खुदारा इस बात को, हमारे पास तो वो भी सबूत है कि जी जो शौकत फजल ने जो पिस्तौल दिया था वो किसको दिया था और वो आगे कैसे पहुंचा था हीरो तक, हमारे पास वो भी सबूत है। तो खुदारा इस बात को समझें और मसीह कौम को यार जागने की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही, और देखते रहिए DGA BKK 2020। और जो नए आए हैं यार दबा दो घंटी वाला बटन भी दबा दो, सबसक्राइब कर दो ਜਿਹੜੇ नवे आए जे। तो यार तुम लाइक शेयर तो कर दे जे, लिख भी दो, भावें अच्छा लिखो बुरा लिखो, यार हम आपके लिए बनाते हैं वीडियो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। और परवेज़ रोशन को दीजिए इजाज़त।